नमस्कार। हमारे हमारे यूट्यूब चैनल राजर्षम में आपका स्वागत है। मेरा विषय है मोदी की उपलब्धि। ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में आए बेल आइकन बटन दबा दीजिए, इसलिए नोटिफिकेशन द्वारा नोटिफिकेशन थ्रू दूसरा वीडियो मिल सके। भूतपूर्व आरबीआई रघुराजन श्री रघुराजन का संत खनिज खुलासा पूरा सबूत सुरागों के साथ देश का 5 लाख किलोग्राम सोना अगस्त 2013 में गिरवे रखने की नौबत आ गई थी। देश की अर्थव्यवस्था की इस भयंकर बदहाली की शर्मन कहानी क्यों भूल गए? राहुल गांधी और लोकल मीडिया, गोदी मीडिया की चाटुकार कांग्रेस पत्रकार, आजकल राहुल गांधी और लोकल मीडिया के कांग्रेसी चाटुकार पत्रकार लगातार यह महात्म कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था के तबाह कर डाला है। समुद्र महाजन कितनी मूर्ख है, वो बोले तबाह कर दिया, वो सब बोलते हैं तो सब उसको दिमाग नहीं चलती। ये इतना कितनी मूर्ख लेडीज है, वो कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी तोप है। वो सब पैटर्न वो दुनिया के माहिर नेता आता है बड़ा प्रधान, तो उससे भी ज्यादा ताकत वो मोदी में है। 10 माहिर बड़ा प्रधान रखो तो भी मोदी की ताकत बढ़ नहीं सकते, क्योंकि फुलचंद शास्त्री जैन में है। जैन की आत्मशुद्धि, वो ब्राह्मण है। जैन समाज है। श्रीमद राजचंद्र ने लिखा है, उसका राजचंद्र गांधी जी का गुरु था राजचंद्र, वो उसने आत्मशुद्धि लिखा। वो फुलचंद शास्त्री ने वो गरीबी में बड़ा हुआ है, वो इतना उसका इतना पढ़ा तो उसने वो बोलते पैसा भेगा एकटा हो जाता है। तो 415 देश को 200 देशों 215 टापू सब जगह घूम कर आए और 415 भाषा उसको आती है। वो पग रखते हैं, कदम रखते हैं, भाषा फिट हो जाती है। इतना ही तो बड़ा दिमाग है, वही ताकत है मैगजीन होता है, इसलिए तो कर सकते सब। ये तो कितना वो खाड़ा पड़ा, इतना बड़ा खाड़ा, वो कितना बड़ा है, तबाह कर डाला। आज यह याद दिलाना जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था की तबाही, देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी, तबाही का अर्थ क्या होता है। वह तारीख थी 29 अगस्त 2013। उस दिन तक कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अपना खुद 9 वर्ष 3 मास का कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। उस समय 29 अगस्त 2013 को पूरे देश के मीडिया में प्रमुखता से छपी एक खबर से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि बहुत बुरी तरह धूमिल हो गई थी। उस खबर में बहुत स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख किया गया था कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने सुझाव दिया है कि देश के स्वर्ण कोष से निकालकर देश का 5 लाख किलोग्राम सोना गिरवे रख दिया जाए। आगे में दिखाता हूं। उस समय देश के स्वर्ण कोष में 5,57,000 किलोग्राम सोना ही था। अर्थात देश के स्वर्ण कोष का लगभग 90% सोना गिरवे रख देने की सलाह कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन केंद्र सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा दे रहा था। उस समय के बाजार भाव 27,750 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से इतने सोने की कीमत 1.38 लाख करोड़ रुपया थी। तथाकथित महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में 10 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। मीडिया छपी उपरोक्त सनसनीखेज खबर के पश्चात देश में उपजे जनाक्रोश के दबाव में देश के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने सफाई दी कि मेरी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। लेकिन आनंद शर्मा की इस सफाई की धज्जियां उगले 2-3 महीने के घटनाक्रम
ने उड़ा दी थी। देश और दुनिया में हो रही जबरदस्त के कारण सोना तो गिरवे नहीं रखा गया था, लेकिन देश की दयनीय अर्थव्यवस्था पर पर्दा डालने का एक दूसरा और राजा मनमोहन सिंह की तत्कालीन यूपीए सरकार ने खोज लिया था। अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 से दिसंबर 2013 के मध्य फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी FCNR-B के माध्यम से लगभग $25 बिलियन के कर्ज समेत कुल $32.32 बिलियन 2.23 लाख करोड़ रुपया का अनपेक्षित कर्ज देश के माथे मढ़ दिया था। इस कर्ज का भार भी मोदी सरकार ने ही ब्याज सहित उतारा है। उपरोक्त तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में देश का 90% सोना गिरवे रखकर 1.38 लाख करोड़ रुपए का जुगाड़ करने के बावजूद वह स्थिति नहीं सुधरती। इसलिए फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी FCNR-B के माध्यम से यूपीए सरकार ने 2.23 लाख करोड़ रुपया के कर्ज का जुगाड़ किया था। अंत में अगस्त 2013 में देश का जो स्वर्ण भंडार 557 टन या उसमें मोदी सरकार ने 148 टन की वृद्धि की है। 13 जून 2021 को देश का स्वर्ण भंडार 705 टन को हो चुका था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट आदि सब के झूठे प्रचार को जानिए और समझिए, अतः देश हित में जागृत बने। आगे सुन ले रे पप्पो पिंक्यो, इन सालों में मोदी जी क्या किया जो आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। अवश्य पढ़े, कहीं बीच में ही छोड़ दिया तो आपकी आंखों बंद ही रह जाएगी, इसलिए पूरा अवश्य सुनिए। फर्स्ट उपलब्धि 200 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन में 53 देशों की मीटिंग में मोदी जी महाअध्यक्ष बने, चांसलर। इसी बात से हर एक भारतीय को सीना गौरव से चौड़ा हो जाना चाहिए। दूसरी उपलब्धि, यूएन मानवाधिकार परिषद में भारत की बड़ी जीत हुई है। सबसे ज्यादा वोटों की आवश्यकता मिले 188 वोट। कथा अब भी भारत की जनता पूछेगी कि मोदी विदेश क्यों जाते हैं? 4 गुना कमाने की है मोदी के, वो मनोज से करते उसके 4 गुना कमाने किया, इतना दिमाग है उसका। आगे तीसरी उपलब्धि, दुनिया के 25 सबसे ताकतवर देशों की हुई लिस्ट जारी, भारत आया नंबर 4 पर। हमसे आगे अमेरिका, रूस, चीन थे ये मोदी युग। चौथी उपलब्धि, 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा जीएसटी का मासिक टैक्स कलेक्शन। 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा जीएसटी का मासिक टैक्स कलेक्शन। ये है एक चाय वाले का अर्थशास्त्र। 5वीं उपलब्धि, नए और सूर्य संयंत्र लगाने में अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ भारत पहुंचा दूसरे स्थान पर। 6ठी उपलब्धि, 2017-18 में 2 गुना हुआ सौर ऊर्जा का उत्पादन। चीन और अमेरिका भी दंग है। 7वीं उपलब्धि, भारत की आसमान छू रही जीडीपी को देखकर भारत की जीडीपी 8.2%, चीन की 6.7% और अमेरिका की 4.2%। अब भी कहेंगे भारत की मोदी विदेश क्यों जाते? अब भी कहेंगे कि मोदी विदेश क्यों जाते हैं? 8वीं उपलब्धि, जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों से सुपरसोनिक मिसाइल लागने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। यह है मोदी युग। और अगर आपको गर्व हुआ हो तो जय लिखना न भूले। 9वीं उपलब्धि, 70 सालों में पाकिस्तान को कभी गरीब नहीं देखा, लेकिन मोदी जी ने आते ही पाकिस्तान कंगाल हो गया। दरअसल पाकिस्तान की कमाई का जखीरा भारत की नकली नोटों का व्यापार था,
जिसे मोदी जी ने खत्म कर दिया। 10 करोड़पति को भी पढ़े। एक बात समझ में नहीं आई, 2014 में कांग्रेस की रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने कहा था कि देश कंगाल है, हम राफेल तो क्या एक छोटा जेट भी नहीं ले सकते। पर मोदी जी ने ईरान का कर्ज भी चुका दिया, राफेल डील भी कर ली, S-400 भी ले रहे हैं। आखिर कांग्रेस के समय देश का पैसा कहां जाता था? 11वीं उपलब्धि, सेना को मिला बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो का सुरक्षा कवच। जम्मू कश्मीर में मिली सेना को 2500 बुलेट प्रूफ स्कॉर्पिया। 12वीं उपलब्धि, अब आपको बताता हूं भारत का इन 4 सालों में विकास। वो 4 सालों पहले की मैं बात करता हूं, अब 8 साल हुआ, वो 4 साल उस समय में 4 साल पहले में भी दिया है उपलब्धि। वो फिर से मैं याद आपको दर्शकों पर दिखा रहा हूं। वो दूसरे 4 साल में हमने अभी 4 साल में उसका मैं लिखा भी नहीं है उपलब्धि, वो उस समय में मैं बनाई थी, वही उपलब्धि में दिखा। 4 सालों में विकास क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में फ्रांस को पीछे छोड़ नंबर 6 बना। 13वीं उपलब्धि, ऑटो मार्केट में जर्मनी को पीछे छोड़ नंबर 4 बना। 14वीं उपलब्धि, बिजली उत्पादन में रूस को पीछे छोड़ नंबर 3 बना। 15वीं, टेक्सटाइल उत्पादन में इटली को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। 16वीं उपलब्धि, मोबाइल उत्पादन में वियतनाम को पीछे छोड़ 2 बना। आगे मैं दिखाता हूं। 17वीं उपलब्धि, स्टील उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। 18वीं उपलब्धि, चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ नंबर 1 बना। 19वीं उपलब्धि, राम मंदिर धारा 370 ट्रिपल तलाक जित पर काम NRC जित पर काम जारी किया। तो राम मंदिर 370 ट्रिपल तलाक जिन पर काम जारी, CAA NRC, समान सिविल कोड, नागरिक सहित समान सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून इत्यादि। 20वीं उपलब्धि, हमेशा सोच रहने वाले हिंदुओं में हमेशा सो रहने वाले। 20वीं उपलब्धि, हमेशा सो रहने वाला हिंदुओं में राष्ट्रवाद जगा दिया। पूरी दुनिया को 125 करोड़ हिंदुओं का एक भी राष्ट्र नहीं है। मैं इस काम को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। इसको कहते हैं मोदी युग। मोदी सरकार में घाटी से हो रहा है आतंकवादी को सफाया। लश्कर तोयबा के आतंकवादी नवेद को मार गिराया। हिजबुल से जुड़े 2 आतंकवादी ढेर। 8 महीने में 230 आतंकवादियों को 72 होरों के पास जनून में पहुंचा दिया। आगे, कांग्रेस राज्य में आतंकवादी दहशत फैलाते थे, मोदी राज्य में सेना आतंकवादी के लिए दहशत बन हुई है। यह है मोदी राज की फॉर्मूला। मोदी जी की बढ़ती ख्याति से सारा विपक्ष बौखला गया है कि अब उनके भ्रष्टाचारी हथकड़े कामयाब नहीं हो सकते। तब एक अभिमन्यु का वध करने के लिए सारे भ्रष्टाचारी महारथियों एक होकर चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं 2024 में मोदी को हराने के लिए। लेकिन उन भ्रष्टाचारी के महारथियों को यह नहीं मालूम कि द्वापर में अभिमन्यु की चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा मां के गर्भ में ली गई थी, और वो भी केवल गुस्से की, बाहर निकल के नहीं। लेकिन इस मोदी रूपी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भेदन की, वो चकनाचूर करने की शिक्षा मां के गर्भ से बाहर आकर इस मां भारतीय से ली है, जो अजय है, पराजय नहीं है। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि इस सेवक को 2024 में इतना भारी बहुमत से विजयी बनाए कि वह आंकड़ा निष्कृत में दर्ज होकर रह जाए, जिस आंकड़े को छू भी ना सके। 2024 में मोदी जी को वापस भारत का प्रधानमंत्री बनाए। जय हिंद, भारत माता की जय। ये वीडियो अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।